Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 28। याजकों के पवित्र वस्त्र। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलीआजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वो मेरे याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे यह है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और भागा, चरखाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई आरून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। वे एपोद को सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे। और एपोद पर जो खड़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के सामान, जैसे चापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों का स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गुथे हुए 2 जंजीर चौके सोने के बनवाना, और गूथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। सीना बंद या चपरास। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद के समान सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के और
बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वो चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक भिते की हो और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी हो, दूसरी पंक्ति में मरगद, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजिया, सुलेमानी मणि और याएश। ये सब सोने के खानों में चुने जाए और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्र में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर छापरास पर डोरियों के समान घूमते हुए छोटे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गूंथे जिंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना और गूंथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवास सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के खाड़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना और चपरास अपनी खंडियों के द्वारा एपोद की खंडियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वो एपोद के खाड़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग ना होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वो न्याय की चरपास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। अन्य याजकीय वस्त्र। फिर एपोद के भागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वो पटने न पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना
अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से भागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस भागे को सेवा टहल करने के समय पहना करें कि जब जब तू पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। फिर छोके सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें यह अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वो पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे। वो हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वो नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बेलफूट की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की झांगियां बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से झांग तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन झांगियों को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे।